हेलो ट्रेडर्स, मैं निंजा ट्रेडर हूँ और मुझे बाइनरी ट्रेडिंग करते हुए 2.5 से 3 साल हो चुके हैं। और मैं इन 3 सालों में ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स किया हूँ जो अ, इस जर्नी का पार्ट है। तो मैं ऐसे 5 मिस्टेक्स फाइंड आउट किया हूँ जो कि मेजर है और आपको यह चीज़ नहीं करना चाहिए या उससे बचना चाहिए। मिस्टेक नंबर 1 कि ट्रेडिंग विदाउट प्लान इज़ अ गैम्बलिंग। और आप गैम्बलिंग करने तो आए नहीं हैं, ट्रेडिंग करने आए हैं। तो दूसरा मेजर मिस्टेक ये है कि आपको पता ही नहीं है कि एंट्री कहाँ करना है, एग्ज़िट कहाँ करना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। आपका क्राइटेरिया ही डिसाइड नहीं है कि आपको जाना कहाँ है और रुकना कहाँ है। तो आप रैंडम ट्रेड प्लेस करेंगे जो कि जिसमें लॉसेस होने का चांसेस अधिक रहेगा। तो कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं चाहेगा। और क्योंकि कुछ इमोशंस हावी हो जाते हैं ट्रेडिंग के दौरान, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जाने अनजाने या सब कॉन्शियस और कॉन्शियस तरीके से। सेकंड मिस्टेक है कि पुअर रिस्क मैनेजमेंट। आपको यह पता होना चाहिए कि हाउ मच मनी आई कैन मेक, देन हाउ मच आई कैन लूज़। फोकस्ड इसमें होना चाहिए कि हाउ मच आई कैन लूज़, मैं कितना लॉस करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा विज़न क्लियर रहेगा या एक थॉट या प्लानिंग क्लियर रहेगा कि मुझे रुकना कहाँ है। थर्ड मिस्टेक है कि हम इमोशनल बेसिस पे ट्रेड करते हैं, जैसे रिवेंज ट्रेडिंग हो गया, फोमो हो गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, किसी भी चीज़ को खोने का भय, चाहे वो रिश्ते हों चाहे पैसे हों। ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं और इससे बचा कैसे जाए। इससे बचने के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लॉसेस को, स्मॉल लॉसेस को, क्योंकि ये नॉर्मल है, एक पार्ट ऑफ बिजनेस है। और इसे ब्रेक करने के लिए कांस्टेंट लॉसेस को कम करना पड़ेगा या तरीक़ों में बदलाव लाना पड़ेगा, जिससे हम इमोशनल ट्रेडिंग को हम और रिवेंज ट्रेडिंग को हम कम कर सकें। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओवर लेवरेजिंग और ओवर पोजिशनिंग। ये बहुत ही खतरनाक तरीका है अपने कैपिटल को लूज़ करने का, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि या एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि आप रिस्क ले रहे हैं 100 रुपये का और आपकी कैपेसिटी है 50 रुपये की। तो यह तालमेल सही नहीं होगा, जिसके वजह से हमें इमोशनल फियर, ग्रीड ये सब ट्रिगर करेंगे, जिसके कारण हम इन सभी चीज़ों में और ज़्यादा सिमटते जाएंगे या उसमें फंसते जाएंगे मैट्रिक्स में। उस चीज़ से निकलना थोड़ा मुश्किल होगा या समय ज़्यादा लगेगा। और पांचवा जो मिस्टेक्स है कि जर्नलिंग पांचवा मिस्टेक है कि जर्नलिंग ना करना और अपने लॉसेस को या अपने प्रॉफिट्स को ट्रैक ना करना, अपनी मिस्टेक्स को ट्रैक ना करना। क्योंकि मिस्टेक्स होते हैं और उनसे सीखा जा सकता है और इसको ओवरकम करके नेक्स्ट स्टेप में आप बढ़ सकते हैं।